अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे आज के चैप्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो बेटा सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं हमारे चैप्टर का नाम। हमारे चैप्टर का नाम है हमारा लर्निंग कर्व। सर बात तो आपकी ठीक है, अब ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। तो मैंने कहा जरा पहले मतलब समझते हैं बेटा इस चैप्टर का। देखो ये लर्निंग कर्व का मतलब है आपकी लर्निंग का तरीका, आपकी प्रोग्रेस, आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच। सर क्या मतलब, मैंने कहा आइए जरा मैं अब आपसे बात करता हूं। बेटा एक बात बताइए, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मैंने पेपर नंबर 1 भी पढ़ाया आपको, पेपर नंबर 10 अब हम पढ़ रहे हैं। जब भी मैं आपके साथ ये वाले पेपर्स उठाता हूं, ये वाले चैप्टर्स या ये वाले टॉपिक्स उठाता हूं, तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, क्या कि देखो जी जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहली बार पढ़ने के बाद फिर आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। मैं बोलता हूं या नहीं बोलता? हाँ सर बोलते तो हो आप। तो बेटा दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक बिहाइंड। सर इसके पीछे का लॉजिक बोले तो मैंने कहा इसके पीछे का लॉजिक है लर्निंग का, जो आपके सामने आपको दिख रहा है। सर क्या मतलब, मैंने कहा आइए समझाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन है हमारी प्यारी सी अनअकैडमी के लिए। अनअकैडमी आप बच्चों के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक करता है। और इसी सीरीज में इस बार अनअकैडमी फिर से लाया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। जी हाँ बच्चों, इस हफ्ते संडे को आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है फॉर सीए इंटरमीडिएट लेवल। तो लीजिए अनअकैडमी कॉम्बैट हमारे सामने है, जो आप बच्चों के लिए अनअकैडमी हर बार ऑर्गेनाइज करता है। ये बेटा इस बार होगा सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए। तो जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट में हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, और साथ साथ उनके पास मौका होगा स्कॉलरशिप को विन करने का। जी हाँ बच्चों, दे हैव अ चांसेस टू विन द स्कॉलरशिप। टोटल प्राइजेस जो हैं वो 1 करोड़ के हैं। बट आपको मैं बता दूं, जो टॉप 3 पैन इंडिया रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। सिमिलरली जो बाकी रैंक होल्डर्स होंगे उन्हें 75%, 50% एंड 25% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सब मिलेगा जब आप इस अनअकैडमी के कॉम्बैट का पार्ट बनेंगे। पार्ट बनने के लिए बेटा आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आपने ये CA सुनील का रेफरल कोड लगाना है। जैसे ही आप ये रेफरल कोड लगाओगे बेटा आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट का पार्ट बन जाओगे। संडे को 12 बजे ये कॉम्बैट होगा और इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से जल्दी बिना किसी देर के फटाफट से आप कर लीजिए एनरोल इस कॉम्बैट के अंदर। वंस यू एनरोल तो बिलीव मी दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन द अमेजिंग प्राइजेस। ऑलराइट बच्चों, मैंने कहा देखो बेटा, जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं तो क्लास में हम आपके साथ कई सारे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ सर बिल्कुल करते हैं। तो क्लास में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो इसका मतलब वो पहली पहली बार हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन पहली बार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं आपको क्लास में समझाता भी हूं, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मान लो जब आपने पहली बार मेरे साथ क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन को करने में लगे 30 मिनट्स, लेट्स टेक एन एवरेज टाइम, एक क्वेश्चन को करने में लगे 30 मिनट्स, बात तो ठीक है। बेटा फिर बताओ, अब मैं तो आपको ऑफिशियली ये बात बोलता हूं कि आपको ये वाले क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस भी करनी है जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब आप इसे सेकंड टाइम ट्राई करोगे तो आप मुझे बताओ बेटा आपको टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट से ज्यादा लगेगा या 30 मिनट से कम लगेगा? तो लॉजिकल है सर 30 मिनट से तो कम लगेगा। तो मैंने कहा कितना, चलो मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 25 मिनट लगेंगे, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। ओके सर मान लिया 25 मिनट लगेंगे। मैंने कहा अब बताओ जब आप इसी क्वेश्चन को थर्ड टाइम प्रैक्टिस करोगे इन्हीं क्वेश्चंस को तो क्या होगा? सर तो और कम टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। लेट सपोज अब की बार आपको 20 मिनट लगे एंड सो ऑन इट विल मूव ऑन, ये मूव होता रहेगा। मतलब
जैसे जैसे आप सेम काम को बार बार अगेन एंड अगेन करते हो, यू बिकम मोर एक्सपर्ट इन दैट वर्क। आपके पास उस काम को करने की एक एक्सपर्टीज जनरेट हो जाती है। बात तो आपकी ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो आपका एवरेज टाइम है, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना बेटा, धीरे धीरे ये जो आपका एवरेज टाइम है सेम काम को करने का, बेटा ये टाइम हमारा क्या होना शुरू हो जाता है, ये टाइम हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एंड वंस दिस टाइम स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, तो हम कहते हैं वी आर मूविंग इन अ लर्निंग फेज। जैसे जैसे हम और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारा टाइम कम लगता रहेगा एंड वी आर मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी। दैट इज वाई एज अ टीचर हम हमेशा क्या कहते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उन सबकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरी की भी जरूरी है। सर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लर्निंग कर्व आपका इंप्रूव होगा। एक ही क्वेश्चन को करने में या एक ही चीज को करने में आपको टाइम क्या लगेगा, मिनिमाइज्ड लगेगा। तो जब तक वो परफेक्शन वाली स्टेज नहीं आ जाए कि हाँ यार अब इससे कम टाइम नहीं लग सकता, ये बेयर मिनिमम है, तब तक बेटा आपका लर्निंग कर्व क्या करता रहता है, एक्ट करता रहता है, काम करता रहता है। क्या पहले बात समझ आई? हाँ सर बात तो समझ आई है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लर्निंग कर्व। पहले तो बहुत आसान भाषा में आपको समझाया, अभी इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पे भी चर्चा करेंगे कि सर प्रैक्टिकली लर्निंग कर्व का क्या फंडा होता है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। मैंने कहा सारी बातें आपके साथ करेंगे, थोड़ा सा रुको तो सही, पेशेंस तो रखो। ऑल राइट सर। तो पहले तो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया कि सर लर्निंग कर्व का मतलब क्या है। भाई लर्निंग कर्व को अगर सिंपल भाषा में बोले तो हम ये कहते हैं जब भी एक वर्कर अपने काम को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा, जैसे भी वो रिपीट करेगा, तो मोर ही रिपीट्स द बेटर इट विल बिकम एंड द एवरेज टाइम विल रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बात तो आपकी ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं कि सर आखिरकार हमें इसे क्यों पढ़ना है। ये तो आपने हमारा पढ़ाई वाला एग्जांपल ले लिया, बात भी समझ आ गई, बट ये हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द बिजनेस। मैंने कहा आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू या एक एग्जांपल के थ्रू इसका बिजनेस इंपैक्ट समझाता हूं। ऑलराइट सर। तो बच्चा लोग अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल की कि भाई ये हमारे बिजनेस में हमारे को कैसे इंपैक्ट करेगा। तो अगर अपन लोग इसको बिजनेस के एग्जांपल से देखें तो बेटा आइए देखते हैं। मान लो देयर इज अ बिजनेस, एक हमारे पास है बेटा बिजनेस नंबर 1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा बिजनेस नंबर 1। ये बिजनेसमैन क्या करता है, तो ये बिजनेसमैन मान लो कोई एक प्रोडक्ट बेचता है, कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, वॉट एवर इट इज जो आपको मानना है। चलो मैंने बोला ये हमारा ना बिजनेसमैन है जो कैलकुलेटर बनाता है, ठीक है, हमने कहा ओके सर ये कैलकुलेटर बनाता है। अब जब ये कैलकुलेटर बनाता है तो हमारे पास ना मान लो एक ऑर्डर आया, एक बिजनेसमैन है इसके पास एक ऑर्डर आया कि भाई एक कंपनी है जो कह रही है आप मुझे ना 4 कैलकुलेटर बना के दे दो। कितने बोले बेटा मैंने, 4 कैलकुलेटर बना के दे दो। हमने कहा ओके। अब ये 4 कैलकुलेटर कैसे बनेंगे, मैंने कहा देखो जी, मैंने सबसे पहले हिसाब लगाया इस बिजनेसमैन ने कि सर देखो कैलकुलेटर बनाने में सबसे पहले मटेरियल लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा। मैंने कहा कितना लगेगा, कहते हैं सर 4 कैलकुलेटर है, मान लेते हैं एक में 50 रुपए का मटेरियल लगता है, तो इसका मतलब 200 रुपए का तो मटेरियल लगेगा। मैंने कहा डन। फिर हमने कहा सर इसमें लेबर भी लगेगी। मैंने कहा बिल्कुल लगेगी। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए मान लेते हैं हमारा जो वर्कर है वो 1 घंटा लेता है या 2 घंटे लेता है। चलो हमारा एक वर्कर 2 घंटे लेता है, हाँ सर लेता है। हमने 4 कैलकुलेटर बनाने हैं, इसका मतलब हम ये मानेंगे 8 घंटे लगेंगे। बिल्कुल सर। और मान लेते हैं 1 घंटे के 10 रुपए है, तो इसका मतलब 80 रुपीज अपन लोग वर्कर को देंगे। हाँ सर बात तो ठीक है। यानी कि अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास और कोई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो बच्चा लोग कहना इसे, यहां से हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी जो निकल के आती है 280 रुपए। फिर अपन लोग इसमें जोड़ देंगे हमारा प्रॉफिट। लेट सपोज हमने इसमें 20% प्रॉफिट रखा, तो हमारा 56 रुपीज का प्रॉफिट भी जुड़ गया। और हमने क्या करा, ये प्राइस जोड़ने के बाद जो हमारे पास सामान खरीदने आया था
या जो हमसे प्राइसिंग मांग रहा था कि भाई साहब आप बताओ ये 4 कैलकुलेटर मुझे कितने के बना के दोगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर देखो ऐसा है ये 4 कैलकुलेटर आपको मिलेंगे कितने के, ये आपको पड़ेंगे 336 रुपीज के। हमने कहा ओके। अब देखो जमाना तो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, बात तो आपकी ठीक है सर, जमाना इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। बताओ क्या ये दुकानदार क्या ये कस्टमर सिर्फ मेरे पास आएगा या कहीं और भी जाएगा? सर ये और भी जाकर चेक करेगा कि बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पर लुट जाऊं और फिर मैं बाद में गाना गाऊं मैं तो एवं लुट गया, है ना। तो ये क्या करेगा, ये भाई हमारा दूसरी दुकान पर भी जाएगा। तो अब ये चला गया हमारे बिजनेसमैन नंबर 2 के पास। अब जैसे ही पहुंचा ये बिजनेसमैन 2 के पास, बिजनेसमैन 2 से पूछा भाई साहब 4 कैलकुलेटर बनानी है, बताओ जी कितने पैसे। कहता है आओ जी मैं बताता हूं। कहता है देखो साहब मैं मटेरियल लगाऊंगा। मैंने कहा ओके। कहता है 4 इंटू 50 मैं भी 200 रुपए का मटेरियल लगाऊंगा। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। कहता है सर मैं लेबर लगाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बताओ जी लेबर कितने की लगाओगे। अब ये दोस्त निकला चतुर और चालाक, इसने ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, अब जो पहले वाला था उसने चैप्टर नहीं पढ़ा था। इसने सोचा कि भाई देखो जब मैं अपने वर्कर को बोलूंगा कि भाई तू 4 कैलकुलेटर बना, तो सर जब हमारा वर्कर फर्स्ट कैलकुलेटर बनाएगा तो वो 2 घंटे लेगा। मैंने कहा ओके। बट जब वो सेकंड कैलकुलेटर बनाएगा तो सर वो 2 घंटे थोड़ी लेगा, वो तो 2 घंटे से एक्चुअली कम टाइम लेगा, क्योंकि हमारे पास लर्निंग कर्व आ जाएगा। जब मैं सेम रिपीटेटिव वर्क उससे बार बार करवाने को बोलूंगा, करने को बोलूंगा, तो बेटा वो एक्चुअली हमारा कम टाइम ले लेगा। तो हमने कहा मान लेते हैं ये जो सेकंड वर्कर है, ये जो सेकंड वर्कर है बेटा ये हमारा कितना टाइम लेता है, तो सॉरी सेकंड प्रोडक्ट बनाने में मान लो उसने लिया 1.75 आवर्स। ओके। थर्ड प्रोडक्ट बनाने में उसने लिया 1.5 आवर्स, और इसने देखा कि भाई साहब जब वो फोर्थ प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको लगेगा 1.25 आवर्स। हमने कहा ओके। तो यानी कि बताओ भाई इसके हिसाब से इसका जो वर्कर है वो टोटल कितने आवर्स लेगा। तो बेटा अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो ये टोटल आता है कि हमारे पास जो हमारा वर्कर है वो लेगा कितने भाई, 1.25 प्लस 1.5 प्लस 2, हाँ जी वो लेगा बेटा 6.5 घंटे। अब इसने क्या करा, जब अपनी लेबर निकाला तो इसने बेटा 6.5 घंटे को 10 रुपए से करा, मतलब 65 रुपीज। यानी कि अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी टोटल कॉस्ट आती है 265। इसने भी अपना प्रॉफिट रखा 20% ऑफ कॉस्ट, तो 265 का 20%, इसने जोड़े 53 रुपीज, और इसने अपना सेल प्राइस मार्केट में कोट कर दिया अपने कस्टमर को, है ना। तो इसने कोट कर दिया 318 रुपए। अब बताओ बेटा हो गई सारी गड़बड़। अब एज अ लॉजिकल कस्टमर एवरीवन इज गोइंग टू बाय फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द बिजनेस, जो बेटा हमें लोअर पर देगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लोअर द कॉस्ट। तो अब आपको समझ आया ये लर्निंग कर्व हमारे बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा। तो बेटा लर्निंग कर्व से हमें यह समझ में आएगा कि जब भी हमारा वर्कर एक बार बार रिपीटेटिव टास्क करेगा तो हमारी जो लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज गोइंग टू डिक्लाइन। हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती रहेगी बेटा, कम होती रहेगी। और जैसे जैसे वो कम होती रहेगी तो वहां पर हमारी कंपनी को बेटा अपनी टोटल कॉस्ट में बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड वंस दे गेट द बेनिफिट्स तो बेटा कंपनी के लिए फायदा ही फायदा है, कंपनी को तो फायदा है ना, और अल्टीमेटली कंपनी की कॉस्ट कम होगी, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो बेटा ये जो लर्निंग कर्व है ये हमारे को समझाएगा कि सर देखो जब भी आप अपनी कॉस्टिंग करोगे या आप अपनी कॉस्ट निकालोगे तो आपको लर्निंग का प्रोसेस का जो भी रेट है यू हैव टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन। जब आप अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे तो भी आपको लर्निंग लेना पड़ेगा, जब आप अपना बजट बना रहे हो तो भी आपको लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। आप अपने प्लान्स बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई देखो वर्कर कम टाइम लेगा, मतलब सेम टाइम में वो ज्यादा गुड्स बनाएगा, तो आपको मटेरियल भी उसके हिसाब से मंगवाना पड़ेगा ताकि आपके स्टॉक आउट ना हो जाए, एंड सो ऑन। बिजनेस में जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे वर्कर से रिलेटेड
उन सब में आपको लर्निंग कर्व को इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातें सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं करा तो इससे क्या होगा सर? अगर ये नहीं करा तो इससे ये होगा कि भाई हमारा जो बिजनेस का प्लानिंग है उसमें हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन द प्लानिंग। बात समझ आ गई पहले? ओके, एक तो ये बात समझ आ गई सबसे पहले कि लर्निंग कर्व का हमारे बिजनेस या हमारे कॉन्सेप्ट में क्या इसका फंडा है।